Okay. Hi, hello everyone. So just to revise, we are learning something related to control flow statements or conditional statements. Why we need these statements or what is the purpose of learning this? So the main or like primary function of such conditional statements or control flow statements are to control the execution of a program. Okay, मतलब कोई एक लाइन है प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना ये आपका प्राइमरी मोटिव है. मान लीजिए यू वांट टू प्रिंट, हमने एक एग्जांपल देखा था, इफ यू वांट टू प्रिंट a sentence 10 times, right? Same line 10 बार लिखना पड़ेगा आपको if you want to print something 10 times. So instead of that हम क्या करेंगे, we will create a logic, मतलब if else और elif का जो लॉजिक है इसको यूज करके we can control how many times certain condition can execute. Okay, इसका और एक एडवांटेज है, you can control whether the function should execute or not, or whether the code should execute or not. मतलब you can control the execution basically. So suppose एक certain code है, वो आपको particular situation में ही रन करना है, हर बार रन नहीं होना चाहिए. So ऐसे कंडीशन में मान लीजिए, मतलब यहाँ पे दो कोड है. ओके, एक वन प्रोग्राम टू, राइट? Program 1 and this is program 2. Okay, so now I can mention a condition here. यहाँ पे एक condition लिख देता हूँ. Based on this condition, okay, ये condition के ऊपर whether it can execute ये or it can execute this. Either both of the options are possible, right? तो ये condition जो define करेगा, इसके basis पे मुझे ये रन करना है या ये रन करना है, ऐसे decide करना है. One of the example is based on your marks, आपको कितने परसेंटेज मिले हैं उसके बेसिस पे आपको ग्रेडिंग होगा, राइट? इफ यू स्कोर मोर देन 85 तो आप डिस्टिंक्शन, राइट, डिस्टिंक्शन करके ग्रेड आता है. इफ यू स्कोर मोर देन सम 60 तो आपको ए ग्रेड आता है, राइट? 60 to 50 में बी आता है, लेस देन 50 सी ग्रेड एंड लेस देन 35 इज डी और एफ, सॉरी, फेल. तो लाइक दिस बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करना है कुछ प्रोग्राम और एनी लॉजिक. तो ये जो फंक्शनैलिटी है बेस्ड ऑन द कंडीशनल, तो ये कंडीशंस वी कैन अचीव यूजिंग इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स. ओके, होप समझ में आ रहा है आपको एंड यू गाइस हैव डन अ प्रैक्टिस, मतलब इसका आपने प्रैक्टिस किया है. दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन यस्टरडेज और प्रीवियस लेक्चर. इसका ही और एक एडवांस पार्ट और डिफरेंट टाइप आप बोल सकते हो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के ही, विच इज कॉल्ड अ लूप. ओके, यहाँ पे नॉट ओनली यू कैन कंट्रोल, मतलब कौन से लाइन एग्जीक्यूट होगा, बट ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो. सपोज सर्टेन लाइन आई वांट टू रन 4 or 5 times, आई कैन राइट दैट लॉजिक इनसाइड माय कोड. मतलब मैं कोड में ही ये लॉजिक लिख सकता हूँ, और instead of writing a certain line 5 times, okay, एक बार 5-6 बार लिखने के बजाय आई कैन क्रिएट अ लॉजिक, एक ही बार मैं वो लाइन लिखूंगा बट इट विल एग्जीक्यूट 5 times, समथिंग लाइक दिस. ओके, so let's see what is this line and how we can use. We have come long way. By the way, बहुत सारा हमने सीखा है. Hope you remember functions, operator. We started with operators, variables, variables, those rules, लिखने के variables, लिखने के regulations, right? Then functions,
सॉरी डेटा टाइप्स, सो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हमने देखे थे, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट। देन फंक्शंस, उसमें तीन चार टाइप, यूजर डिफाइंड एंड ऑल दोस थिंग्स. तिकडे बसून घे नाही तर, तिकडे आहे जागा, तिकडे आहे. यहाँ पे भी चेयर है एक. ओके, so hope you have understood everything what we have learned. Functions, type of functions, डेटा टाइप्स इन ब्रीफ हमने हर एक डेटा टाइप के प्रॉपर्टीज देखे थे. एंड नाउ वी आर लर्निंग अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, राइट. सो वेयर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब सर्टेन लाइन आप कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके बेसिस पे वी कैन कंट्रोल. ओके, लेट्स सी. इफ एलिफ एंड एल्स, होप यू हैव प्रैक्टिस्ड बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे है. ओके, मे बी आय, ठीक आहे, बसून घ्या तिकडे, चेअर्स आहेत. चेअर्स काढता का त्यातनं, एक एक काढून द्या वाटल्यास. नाही तर छोटी चेअर पाठवा आणि ते तिकडेच राहू देत. नाही तर तिकडे सारखा तुम्ही इथे एकाला बसू द्या, असं करा. होप everybody is settled. ठीक है. So now what we are going to learn is flow, how we can execute the flow. See, suppose there is a condition है, condition if it is true, then I will execute this body of if, right. If condition is false, we will take a elif. else यहाँ पे आएगा, अल्टीमेट है ना, एलिफ है तो बॉडी ऑफ एलिफ आएगा, और एलिफ बेबी फेल हो जाता है वो, राइट. तो अल्टीमेटली एल्स आएगा. इफ मतलब मान लीजिए इफ दिस थिंग इज नॉट देयर, ये ब्लॉक नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रू आएगा तो ये होगा, और फॉल्स आएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा. ऐसे इफ एलिफ एल्स, राइट. होप आपको फ्लो समझ में आ रहा है. डायरेक्टली एल्स के पास नहीं जाएगा, पहले इफ चेक करेगा, नहीं तो एलिफ चेक करेगा. ऐसे एलिफ के आप बहुत सारे ब्रांच भी बना सकते हो, एंड अल्टीमेटली लास्ट ब्रांच विल बी एल्स. ओके, ठीक है. सो ये हो गया इफ एलिफ एंड एल्स का सीक्वेंस और फ्लो. देन हम जो देखने वाले हैं आज, विच इज कॉल्ड अ लूप. सो लूप के भी दो टाइप है, फॉर लूप एंड वाइल लूप. In other programming language such as Java, Python, sorry, Java, C, C++, it has few more, right? Do while hai, for hai, and while hai, some related to
डू ईच और ऐसे कुछ रहता है, आई एम नॉट श्योर, जावास्क्रिप्ट वगैरह में रहता है। तो इसके अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, बट अल्टीमेट द एंड लॉजिक इज सेम। ओके, लॉजिक सबका सेम है, लिखने का तरीका अलग है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक वी आर डिस्कसिंग। पहले तो एक कंडीशन रहेगा यहाँ पे, टेस्ट कंडीशन, जैसे इफ के आगे कंडीशन रहता था वैसे ही पे भी यहाँ पे ऐसे कंडीशन रहेगा। और इफ के आगे जो कंडीशन था उसमें ट्रू एंड फॉल्स ये दो आउटपुट आते थे, राइट। तो ट्रू आने से वी कैन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक और इफ एलिफ ब्लॉक, और इफ के आगे फॉल्स होता है तो वी कैन एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। सो सिमिलरली यहाँ पे भी एक कंडीशन रहेगा, बट दिस टाइम ट्रू जब आएगा आंसर तो यहाँ पे while लूप करके है वो एग्जीक्यूट होगा। वापस एग्जीक्यूट होने के बाद एंड नहीं होगा, तो वापस कंडीशन चेक होगा, वापस ट्रू आ गया तो फिर एक बार ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ये कंटिन्यूएशन में चलता ही रहेगा जब तक कंडीशन क्या है, ट्रू है। द मोमेंट कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये कंडीशन जब फॉल्स आता है, राइट, ये कंडीशन जब फॉल्स आता है, सो व्हाट वी डू, जब ये कंडीशन फॉल्स आता है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है इसके बाद। तो याद क्या रखना है, कंडीशन ट्रू आने से ये ऐसे घूमते रहेगा, कंडीशन फॉल्स आते ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, राइट। पानी का नल भी ऐसे ही रहता है ना, जब जब तक आप खोला, मतलब व्हेनेवर यू ओपन आपको पानी आता रहता है, द मोमेंट यू क्लोज तो क्या होता है, रुक जाता है। तो वैसे ही द मोमेंट यू गेट अ फॉल्स ये रुक जाता है एग्जीक्यूशन, बट जब तक ट्रू है तब तक ये वर्क होते ही रहेगा ऐसे। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कंडीशन लिखा जब जो कभी फॉल्स ही नहीं होता, तो यस, मतलब ऐसा लिख भी सकते हैं, ओके, ऐसा पॉसिबल भी है, विल शो यू। मान लीजिए इसी चार्ट में देख के बताइए ये है ही नहीं, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, इधर टेस्ट कंडीशन आएगा, वो हमेशा ट्रू होगा, और ये बॉडी चेक करेगा, वापस ये बॉडी से कोड कहा जाएगा टेस्ट कंडीशन में, वापस ट्रू आएगा, वापस से एग्जीक्यूट होगा, वापस ऊपर जाएगा। कब तक चलेगा ऐसे? यस, सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। वहां पे कुछ लिमिट नहीं है, वो एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ओके, सो लेट्स सी हाउ दीज कंडीशंस आर डिफरेंट। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एक फॉर लूप यूज करके और एक वाइल लूप यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाइल लूप। वाइल लूप के साथ हम स्टार्ट करेंगे एंड देन मे बी विल कंटिन्यू विद द फॉर। ओके, तो लूप, पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, एंड देन आई कैन रिलेट, मतलब मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ कि ये लूप में कैसे वर्क हो रहा है, डायग्राम के अनुसार वो लॉजिक कैसे वर्क होता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड काउंटर, यहाँ पे कुछ i इज इक्वल टू 1 रखा है, समथिंग कॉल्ड काउंटर, उसको काउंटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये काउंट करने के लिए कितनी बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे इनफाइनाइट होता है, राइट, इनफाइनाइट हो गया तो एक्चुअली इनफाइनाइट का मतलब क्या है, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और यू नीड टू शट डाउन, एक ही ऑप्शन है इनफाइनाइट में गया तो इसीलिए उसे इनफाइनाइट में जाने से हमें रोकना है, दैट्स इट, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। और आपको चाहिए तो लेक्चर के बाद आप इनफाइनाइट लूप ट्राई कर सकते हैं, आई विल शो यू द कोड उसे इनफाइनाइट कैसे करते हैं। हैंग हो जाएगा, नॉट एन इशू, डायरेक्टली शट डाउन करके आप रिस्टार्ट कर सकते हो। आपका लैपटॉप नया है तो माइक्रो विंडोज विल आइडेंटिफाई कि आप इनफाइनाइट लूप में हो तो अपने आप क्लोज भी कर देता है, बट इट वर्क्स इन ओनली विंडोज 11, विंडोज 10 में वगैरह नहीं होता। ओके, सो अंडरस्टूड। अभी मुझे इनफाइनाइट लूप में जाने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं काउंट करता हूँ ना कितने लूप हो रहे हैं, और जितने चाहिए उतने ही करता हूँ, उससे ज्यादा हो गए तो मैं उसे फेल कर दूंगा, जानबूझ के फेल कर दूंगा, राइट, वैसे ही वो रुक जाएगा ना, और एल्स देयर इज नो अदर ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे यू कैन टर्न द नॉब, जैसे नल
क्लोज वगैरह कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं होता, प्रोग्रामेटिकली आपको उसे फेल करना पड़ेगा। सो इसीलिए काउंटर रख देते हैं, राइट। और एक नंबर ऐसा एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है जस्ट टू चेक मुझे कितनी बार रन करना है, तो मुझे ये चीजें 6 बार रन करना है, तो इसलिए मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है। ओके, एक काउंटर काउंट करने के लिए, तो काउंट हमेशा 1 से होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट टाइम जब वो घूमेगा विल स्टार्ट विथ 1, राइट, तो काउंटर 1 है। नंबर कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कितनी बार उसे रोटेट करना है। देन लिखने का तरीका देखिए, while, ओके, दिस इज अ ग्रीन कलर, मतलब while इज इन ग्रीन कलर, राइट। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड ऑनलाइन पता है ना क्या है ये, while ग्रीन कलर में इंडिकेट किया है यहाँ पे। तो कितने ऐसे कीवर्ड्स हमने देखे अभी तक, कैन एनीवन टेल मी। फंक्शंस में डीईएफ देखा, राइट, उधर ही नन वगैरह ऐसा कुछ देखा। देन आज while देख रहे हैं, ओके। args is not a keyword, ओके। id, print, जो फंक्शंस के नाम है मोस्टली दोज आर द कीवर्ड, बट आई डाउट सम वगैरह नहीं है उसमें, यू नीड टू चेक, सम वगैरह नहीं है, बट प्रिंट है, फॉर है, लेन, लेन का देखिए एक बार, आई एम डाउटफुल कि इतने सारे, क्योंकि देर आर मोर देन 65, तो जितने हमें लगते हैं उतना याद रखिए, बाकी का एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप टेस्ट कर सकते हो, ओके, क्लियर। चलो, सो दिस इज हाउ यू राइट while। while में याद रखिए w इज स्मॉल, ये while है स्मॉल, राइट, कैपिटल मत लिखिए, क्योंकि मोस्टली पीपल में यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो w कैपिटल लिखते हैं, इट विल नॉट वर्क, डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, ओके। और क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, राइट। तो देन नेक्स्ट आई हैव रिटन अ कंडीशन, जो ये कंडीशन हमें लिखना है, राइट, ये कंडीशन टेस्ट कंडीशन, ये हमने while लूप के आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे while, और आगे ये टर्मिनेटिंग कंडीशंस भी बोलते हैं इसको, और टेस्ट कंडीशन, क्लियर। क्या कंडीशन है बाय द वे, I is less than or equal to 4, ओके। यहाँ 4 की जगह आपको कुछ ऑटोमेट करना है, डायनामिक बनाना है, तो ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, बट फॉर टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर, आपको चाहिए तो इग्नोर कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बार ये कंडीशन हो गया, यहाँ के बाद क्या है, कोलन, देन यू हैव अ इंडेंट, तो ये इंडेंट क्या करता है, व्हाइल ब्लॉक क्रिएट करता है, राइट, ऐसे, मतलब ये वाला बॉडी ऑफ अ व्हाइल लूप, दिख रहा है क्या, बॉडी ऑफ अ व्हाइल लूप, ये क्रिएट होता है, मतलब जितनी बार ये ट्रू होगा तब क्या रन होगा, बॉडी। तो हमारे केस में क्या है, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये नीचे दिया हुआ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो लेट्स सी, पहले तो निकाल देता हूँ, आई कमेंट किया था, आई एम इनसाइड while लूप, लूप के अंदर हूँ, नीचे क्या लिखा है देखिए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्यों लिखा है, लेट्स सी, नॉट एन इशू, लेट मी रिमूव ऑल द कमेंट्स, ये सारे कमेंट्स, ओके ओके। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आंसर देखिए क्या आ रहा है, 4 बार while लूप आ रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है प्रिंट, ये कितनी बार रन हो रहा है, 4 बार। कैसे पता चला 4, और क्यों 4 बार, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग। चलो वन बाय वन प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, while से स्टार्ट करेंगे, आई में पता है अभी क्या है 1, देन while से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी बताइए आई में क्या होगा यहाँ पे, 1, कंडीशन क्या बनेगा फिर, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, ये बनेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, राइट। तो while के आगे ट्रू होता है तो क्या होता है, नीचे के ब्लॉक रन होते हैं, जैसे if के आगे ट्रू आता है तो नीचे का ब्लॉक, ठीक है, नीचे का जब ब्लॉक रन होगा तो क्या होगा, आउटपुट प्रिंट होगा, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट आउटपुट डालो यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट हो गया प्रिंट, ये इतना आ गया, अभी उसके नीचे यहाँ पे आएगा, अभी बताइए क्या है,
पहले वो बनता कैसे हो बताइए। आई में क्या है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। पहले सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, राइट। तो 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, यस कैसे वर्क हो रहा है ये। 1 इज इक्वल टू 2 चलता है क्या, देखिए एक बार पाइथन में, आई डाउट 1 इज इक्वल टू 2 चलता है क्या? सर नहीं पहिले ये तो वर्क पायथन नहीं हो मध्ये राइट साइड से एक्झिक्यूट होईल. रहा, देन हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, बट आंसर तो आ रहा है, मतलब वो कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। किसी को याद है ये ऑपरेटर के बारे में मैंने बोला था, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, वो कैसे काम करता है। एंड मैंने एक रेफरेंस दिया था कि आगे जाके इसके बारे में आपको पढ़ना है। राइट टू लेफ्ट राइट काम साइड करता से. है, यस. यस नो, ओके। राइट सो साइड ये से पहिले असाइनमेंट एक्झिक्यूट होईल. ऑपरेटर जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ओके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है, मतलब जो ये हमने यहाँ पे लिखा है ये गलत है, तो ये राइट जाता है, तो राइट से पहला सॉल्व करेगा ये। लेफ्ट का ऐसे ही आएगा, लेफ्ट में चेंज नहीं होगा। राइट में क्या आएगा 1 प्लस 1 2, तो आगे जाके ये क्या आएगा, अभी राइट सॉल्व नहीं हुआ है ना, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो मोमेंट इट विल सॉल्व आई इज इक्वल टू 2, मतलब आई 2 में आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट 2 आएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 2, दिस इज द फाइनल आंसर, सॉरी अरे यहाँ पे लिखा है, मतलब आई में क्या आएगा इज इक्वल टू 2, यहाँ तक हो गया। देन क्या हमारे डायग्राम में क्या था, एक बार ये रन होता है तो क्या होता है आगे, ये एरो कहाँ जा रहा है देखिए, कहाँ जा रहा है एरो, टेस्ट कंडीशन में। तो ठीक है चलो टेस्ट कंडीशन में, एक बार यहाँ से ऐसे एरो आ रहा है ना, टेस्ट कंडीशन यही है ना हमारा। ठीक है अभी बोलिए वाइल आई, आई में क्या है अभी, कैसे 2 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो क्या, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 आएगा, देन 2 लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, राइट। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, हम्म, होप आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आंसर ट्रू आ गया। चेक कीजिए चार्ट में, ट्रू आता है तो क्या होता है, ट्रू आता है तो क्या होता है बॉडी ऑफ वाइल। तो लेट्स सी बॉडी ऑफ वाइल क्या है, बॉडी में पार्ट, राइट, इतना पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा, तो अभी ये एग्जीक्यूट होगा लाइन, तो अभी क्या होगा यहाँ पे सेकेंड, राइट, सेकेंड लाइन ऑफ आउटपुट आएगा ना, मतलब ये लाइन यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है नेक्स्ट आगे चलिए, यहाँ पे क्या आएगा अभी बताइए। एज पर अवर लॉजिक असाइनमेंट ऑपरेटर विल वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट साइड पहले सॉल्व कीजिए, चलो राइट साइड सॉल्व कीजिए। राइट साइड आई में क्या है अभी 2 प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा 3, तो इक्वेशन क्या बनेगा आई इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद कहाँ जाता है ये, वापस टेस्ट में जाएगा, चेक, टेस्ट यहाँ से टेस्ट में हो गया अभी, मतलब यहाँ पे, तो अभी बताइए क्या है, आई इज इक्वल टू 3, कंडीशन क्या बनेगा 3 लेस देन और इक्वल टू 4, आंसर क्या आएगा ट्रू, ट्रू आते ही यहाँ पे नीचे क्या आएगा थर्ड लाइन ऑफ आउटपुट, हो गया। ठीक है नीचे बताइए क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 4, राइट, और यहाँ पे जब 4 आता है एग्जीक्यूशन के बाद क्या आता है, वापस टेस्ट में जा रहा है, देखिए तो टेस्ट कीजिए वापस, वाइल आई में अभी क्या आएगा 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू आ गया, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड लाइन था यहाँ पे, थर्ड लाइन, यहाँ पे आएगा फोर्थ लाइन, राइट।
इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं? यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए हम इतना रिपीटेशन में पढ़ रहे हैं। इंटेंशन आपका यही है कि घर जाके भी आप ये करके देखिए। इफ यू वांट टू राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, उस पे कीजिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, एक बार ही सीखना है आपको। देन यू कैन अप्लाई टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू वांट, बट फर्स्ट टाइम आपको सीखना है। ओके इसके ऊपर ट्रिक क्वेश्चंस भी आते हैं, आई विल आस्क यू। अभी अभी इतना डिटेल में हमने सीखा है, तो विल हैव अ इवैल्यूएशन, है ना। चलो, सो ये हो गया फोर्थ लाइन और आउटपुट, मतलब ये हो गया राइट। चलो नीचे बोलिए, अभी क्या क्या है नीचे का कंडीशन बताइए। आई में क्या था? 4 प्लस 1, आंसर क्या आएगा? आई इज इक्वल टू 5, राइट। बट ध्यान दीजिए, आई इज इक्वल टू 5 है, ये इक्वेशन मतलब ये ब्लॉक कंप्लीट हुआ। ब्लॉक कंप्लीशन के बाद क्या आ जाता है? व्हाइल में जाता है, राइट। देखिए एक बार, चेक चेक, व्हाइल में गया ऊपर। ओके सॉल्व। चलो वापस कंडीशन चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अभी बताइए आई में क्या है? 5। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा? 5 लेस देन और इक्वल टू 4, इसका आंसर क्या आता है? फॉल्स, राइट। तो मोमेंट इट गेट्स फॉल्स, तो नीचे आएगा एग्जीक्यूट होगा ना। यस देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हो रहा है। सो ये फॉल्स जब भी आता है तो लूप क्या होता है? टर्मिनेट होता है। नीचे आप देख रहे हो, राइट, टर्मिनेशन, टर्मिनेट, तो टर्मिनेट होके खत्म हो जाता है। क्लियर? खत्म। इफ मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एम डन, तो ये आई एम डन कितनी बार रन होना चाहिए? ओके ऑनलाइन, ऑनलाइन मैंने सब कुछ आपने देखा, एग्जाम एक्सलेंट पढ़ा सब कुछ। अभी मुझे बताइए प्रिंट आई एम डन कितनी बार रन होना चाहिए? इफ इट इज वंस वाई, और इफ तर 4 ते टाइम्स क्यों? इंडेंटेशनच्या लाईन मध्ये नाही ना, म्हणजे ते लूपच्या बाहेर कन्सिडर होईल इथे. ऑनलाइन क्विकली, इतना हॅलो टाइम सर. नहीं है। भाई तो आप बात कर रहे हो तो प्लीज बी लाउडर, वी आर नॉट एबल टू गेट एनी ऑडियो। राजेश, साइली, सार्थक, भाग्यश्री, प्रथमेश, निकिता, outside while loop, that's it, run once. Okay, yes Aniket, what about others? Indentation च्या outside, yes. Okay, good. So ये एक्चुअली क्या है ना, होप while ब्लॉक जो मैंने आपको बताया था, दैट इज डिपेंड ऑन ओनली इंडेंटेशन। जहां तक ये स्पेस आ रहा है ना, स्पेस, वहां तक ही ये ब्लॉक रहता है। तो ये जो ब्लॉक खत्म होता है एग्जीक्यूशन, लूप टर्मिनेशन मतलब क्या? इसके जो अंदर जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब लूप का टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही लिखा है ना यहाँ पे, ये लूप टर्मिनेशन, नीचे क्या है ये लूप टर्मिनेशन मतलब क्या? जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट्स इट। ओके गुड, सो लेट्स सी होता है कि नहीं, चेक कीजिए। आ गया एक बार। नाउ अभी बताइए, कट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्ट। अभी कितने बार होगा? 4 ऑनलाइन, 4 बार होगा। कितनी बार होगा? बताइए, इतना डिटेल में पढ़ा है, कुछ ना कुछ बताइए आप। सर चलो। सेकंड हम्म लाईनला आहे ना आय थिंक ते एकच वेळेस. ओके, नहीं अभी तो आपने एक बोला लूप के बाहर है इसलिए एक बार, लूप के अंदर भी एक बार, मतलब वाइल ब्लॉकच्या आत पण एकदाच होतं का? पण सेकंड लाईनला आहे आय थिंक.
हा हो नाही अल्टरनेटिव्ह येईल सर नाहीतर. ऑब्झर्व ठीक आहे, मी हे सगळं काढून टाकतो. हा बोला, कमेंटच आहे बाकी काय. हाँ ऑब्जर्व, इसमें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? इसमें क्या दिख रहा है? टेस्ट कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे है टेस्ट कंडीशन, आप बताइए प्रोग्राम में टेस्ट कंडीशन कहाँ पे है इसमें? ये टेस्ट कंडीशन है, एक्सलेंट, गुड। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कंपोनेंट बताइए, और क्या है? बॉडी ऑफ वाइल लूप। अभी बताइए बॉडी ऑफ वाइल लूप कहाँ पे है? प्रिंट, प्रिंट और ओके, यहाँ तक ही है। क्यों यहाँ तक है? फिर आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो वाइल बॉडी को? हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग? आंसर दिया ना किसी ने ऑनलाइन, somebody mentioned. हाउ डू यू या हाउ डू यू, ये राजेश ने लिखा है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इंडेंटेशन. बॉडी? वो बॉडी है, कैसे आइडेंटिफाई होता है आपको? हम्म, यस, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? ये इंडेंट देख के ना, ऐसे ये इंडेंट देख यस के सर. तो आप आइडेंटिफाई करते हो, राइट? तो ऊपर के दो लाइन, ये दो लाइन और इसमें क्या डिफरेंस है? फिर उसे क्यों बाहर निकाल रहे हो बॉडी का पार्ट? हाँ, why it is not part of your body? So everything, ये इंडेंट के अंदर जितने भी लाइन आए वो सब बॉडी है, राइट? बॉडी ऑफ वाइल लूप। फॉरगेट, मैं ऐसे और ऐसे भी लिखूं ना, इट शुड वर्क, ओके? क्योंकि पाइथन को ये इसके अंदर जो भी लिखा है वो समझ में आता है ऐसे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और घर में ये सारे टाइप करके देखिए, प्रिंट करके देखिए, ओके? चलो लेट्स सी कितनी बार आउटपुट आ रहा है, क्या हो रहा है उससे। इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका और कंडीशन का कुछ मतलब नहीं है ना। हम्म, क्या मतलब है इसका और बॉडी? आप इफ यू आर ऑब्जर्विंग, प्रिंट क्या करना है? बॉडी, दैट्स इट। भाई ने बोला है करने का तो करने का, राइट? किधर है क्या है, कुछ नहीं। मुन्ना भाई देखा है ना, बॉडी चाहिए तो बॉडी लेके आने का, जिंदा है मरा है कुछ मतलब नहीं है, राइट? यस, नो, गुड। तो घर में ट्राई कीजिए, वॉट एवर यू फील कि उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, राइट? गुड। सो और एक ट्रिक क्वेश्चन है, लेट्स सी, आप आंसर कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन ट्राई एट योर होम। अभी बताइए क्या होगा? मैंने सिर्फ नीचे का लाइन ऊपर लिखा है तो क्या होगा? सेम होगा, श्योर? ओके चलो, ऑनलाइन श्योर सेम होगा? नो सर. ओके, सो व्हाट इज द रीजन? वो कैलकुलेट करेगा ना हाई वैल्यू, ओके, उसके क्या बाद प्रिंट कैलकुलेट करेगा. करेगा? ठीक है, लेट्स रन एंड चेक। सेम आ रहा है। सो प्लीज चेक, लॉजिक प्रॉपर बिल्ड कीजिए एंड चेक कीजिए। ठीक है, अभी क्विकली विल रैप इट अप। चलो, ये मुझे डायनामिक बनाना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है। अभी मैंने फिक्स किया ना, अभी ये चार, लेट्स सी, ये चार की बजाय मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, तो कितनी बार रन होगा? दो बार। चेक हो रहा है? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ये इसको हटा दो, चेक करो हो रहा है दो बार। तो इससे मैंने तीन बार किया, तो अभी मुझे ये डायनामिक बनाना है। ये स्टैटिक हो गया ना कोड, मैं एक्चुअल कोड चेंज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ वेरिएबल चेंज करने के लिए अलाउड है एज पर द प्रोग्रामिंग जो भी है। तो मुझे ये डायनामिक बनाना है, तो क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट वन वेरिएबल कॉल्ड नंबर है, और कंट्रोल वेरिएबल जो भी आपको करना है, मैं नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंड, सही है ना, इंटर द नंबर, इंट, राइट? यस, डोंट फॉरगेट इंट। तो
डन देन। और नीचे लिखिए नंबर, 3 की जगह नंबर लिखिए। आप जितनी बार नंबर दोगे, ठीक है, व्हाट नंबर यू वांट, 3, इंटर, 3 बार हो गया। और 18, इंटर, ये देखिए 18 टाइम्स। तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल, और इसे डायनामिक भी बना सकते हैं, ओके। व्हाट इफ ये लाइन मैंने हटा दिया, चलो टेस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे ओके, आई विल नॉट रन, बट अज्यूम कीजिए यहाँ पे मैंने लिया है 2, राइट। तो ये कंडीशन क्या बनेगा, आई सॉरी 1 लेस देन 2, आंसर क्या आएगा, ट्रू। आ गया, ट्रू आ गया। चलो नीचे ये क्या होगा, फिर रन होगा। सपोज ये आ गया, इसके बाद क्या होता है, मतलब वाइल ब्लॉक रन होने के बाद क्या होता है, क्विकली विल गो टू टेस्ट, चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगा, आंसर बताइए क्विकली। आई में क्या है, 1, इज 1 लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2 भी है, आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, वापस ट्रू आया, नीचे वापस रन होगा, हो गया रन, ठीक है, वापस ऊपर आएगा वाइल में। चलिए वापस बताइए क्या आएगा कंडीशन, आई में क्या है, 1, कंडीशन क्या हो गया, आई लेस देन और इक्वल टू ट्रू, वापस। तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको ये बोला था। सम टाइम ये फॉल्स कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे ना। तो फ्यू थिंग्स आर देयर, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट ब्लॉक, ये इनफाइनाइट बन जाता है। तो मेक श्योर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इफ यू फॉरगेट वो इनफाइनाइट ब्लॉक में चला जाएगा एंड इट विल शट डाउन योर कंप्यूटर। आई विल नॉट एग्जीक्यूट दिस कोड, नहीं तो आपका रिकॉर्डिंग मीटिंग सबसे मेरा आउट हो जाएगा, देन 5 मिनट्स इट विल टेक टू रिस्टार्ट। सो बट डोंट वरी, आप घर में ट्राई कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर को आपके प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको इंटरप्ट करना है तो कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, लकी है तो रुक जाएगा, नहीं तो नहीं, एज इन बिकॉज इट विल बी इन द इनफाइनाइट लूप। सो वो इनपुट लेगा कि नहीं वो आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड, ओके। नए लैपटॉप में मोस्टली वो रुक जाता है कंट्रोल सी से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिफाइज इट एज अ वायरस। ये वायरस है ना, वायरस ऐसे होते हैं, एक बार आपके फाइल में आ गए उसे रिप्लिकेट होता है हर जगह पे जाके, राइट, इनफाइनाइटली वो रिप्लिकेट होता रहता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। किसी का कंप्यूटर रन फेल करना है तो ये प्रोग्राम भेजिए, उसको बोलिए रन करने के लिए, खत्म, हर बार जितनी बार वो रन होगा। इससे और डेंजरस एक रहता है, आप स्टार्टअप जॉब सेट कर सकते हो, पता है ना, लेट मी शो यू। आप ऐसे करोगे ना, स्टार्टअप, स्टार्टअप एप्स, ओके। तो व्हाट डज दिस डू, स्टार्टअप एप्स क्या रहते हैं पता है क्या, जब भी आपको विंडोज स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम, ऑटोमेटिकली ये सारे ऐप रन होंगे। मतलब सबके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट खुद के ऐप शुरू कर देता है, आप शुरू करो ना करो, डायरेक्टली ऐप शुरू होते हैं। इसलिए आपका कंप्यूटर कई बार स्लो भी होता है ओपन होने में, स्टार्ट होने में, इसलिए आई हैव क्लोज्ड, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू स्टार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। तो इसलिए मैंने क्लोज किया, आप भी चेक कर सकते हो, आप में रहता है। तो जो आपका प्रोग्राम है ना, उसे यहाँ पे डाल दीजिए। Python 3 स्टार्टअप ऐप में वो सेट कर सकते हो आप, नॉट दैट इजी, बट वो Python 3 का एग्जीक्यूशन जो आपका प्रोग्राम है उसे स्टार्टअप ऐप में डाल दो, तो इनफाइनाइटली वो ब्लॉक हो जाएगा। द मोमेंट पहले तो विंडोज स्टार्ट होगा, ब्लॉक होगा, शट डाउन होगा, नेक्स्ट टाइम जब शुरू होगा तब वापस वो क्या करेगा, उसी प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। तो देर आर सम, मतलब अप्लाई कर सकते हो आपको करना है तो। ओके, लेट मी ऐड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वर्क ऐसा नहीं कि +1 ही कर सकते हो, आपको चाहिए तो +10 करना है तो कर सकते हो, दैट्स इट। तो इफ आई राइट 100 हर बार +10 करेगा, वो 10 टाइम्स आएगा, राइट।
सादे बेसिक मैथमेटिक्स। चलो, क्लियर, व्हाइल लूप सबको क्लियर है, उसके एप्लीकेशंस, कैसे उसे यूज करना है, क्या करना है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, ठीक है। चलो, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, सब क्लियर है? तो क्विकली उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिस्ट है, लिस्ट को सेट किया है, सम ऑफ लिस्ट, ये फॉल्स। उसका ये देखिए, मैक्स नंबर, कितनी बार इनपुट रन करना है, मैक्स नंबर ऐसा वेरिएबल लिया है। और स्टार्ट कहाँ से होगा ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग नंबर। हमारा प्रोग्राम काउंटर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, नहीं मुझे 10 चाहिए, तो 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से ये कंडीशन बनेगा। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील, राइट? 23 से स्टार्ट करो, 48 पे एंड करो, हो गया 23, 25। इंक्रीमेंट क्या है? 2 से। तो सिंपल, ये क्या हो गया? एनीबॉडी ऑब्जर्विंग व्हाट इज दिस? नंबर का ट्रेंड चेक कीजिए, क्या है नंबर? ये ऑड नंबर है ना सारे, तो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम ऑड नंबर जनरेशन का और एक प्रोग्राम देखा था कैसे जनरेट करना है, इफ एल्स, या नंबर कैसे जनरेट होते हैं पाइथन में। नंबर रेंज ना जनरेशन के फंक्शन, लिए क्या देखा था? एक रेंज, राइट? रेंज। तो रेंज यूज करके हमने ऑड एंड इवन नंबर प्रिंट किए थे। होप यू रिमेम्बर, इफ यू डोंट, गो एंड चेक ऑड एंड इवन, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, राइट? देन ये सेकेंड अप्रोच, वाइल यूज करके ऑड एंड इवन। ये हो गया ऑड, अभी इवन प्रिंट करना है तो स्टार्ट इवन से कीजिए, राइट? स्टार्ट 2 से कीजिए और एंड 20 पे कीजिए। स्टार्ट एंड एंड इवन होगा और ऐड 2 कर रहे हो तो सारे इवन नंबर हो जाएंगे, राइट? ये इवन नंबर का लॉजिक है। बट वही है, यहाँ पे देखिए, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2। ये डोंट, इफ यू मिस दिस लाइन तो क्या होगा? इनफाइनाइट ब्लॉक में चला जाएगा। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई, हाँ, तो आप इसको प्लस हटा के इक्वल टू ऐसे, शॉर्टकट, प्लस इक्वल टू 2, उसका ना वही होता है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2 को फैंसी लगने के लिए ऐसा लिखते हैं। ओके, है ना? गुड, चलो। बाय द वे उसका रीजन है, मुझे पता नहीं इसलिए मैंने बताया, है ना? सही है ना? हाँ? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले तो बहुत डीले है ना? हाँ? अरे भाई, क्या कुछ बोलो, बात करो। हाँ? यस, यश, शुभम, साइली, माधुरी, आवाज आला नाही काय मला? अंकिता। आवाज नहीं आ रहा है क्या? और आपका आवाज नहीं आ रहा है हमें, मतलब म्हणजे मनातल्या मनात वगैरे हसताय का? हाँ? नाही, जोक काय झालं तेच कळलं नाही सर. ठीक है, ठीक है फिर, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? लेट मी चेक, हाँ स्टार्ट है, गुड, एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट था वो। ठीक है, चलो, ओके, हाँ चलो, ओके, गुड। तो ओके, कम बैक टू द पॉइंट। उसका यूज फैक्टोरियल नंबर्स क्रिएट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। दिस इज द प्रोग्राम, आप इसको मैन्युअली ऐसा करके लिख के, whenever you go home, write and स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करके देखो, ओके, क्या आंसर आता है। और आई हैव मेंशन्ड इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट। जो हमारा इनिशियल फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क मतलब दिस इज अ वे और दिस इज अ स्टाइल इन विच यू कैन राइट। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मेथड और स्टाइल आप बोल सकते हो, वैसे ये एक फ्रेमवर्क आपके लिए। ओके, तो लॉजिक, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट, उसी बेसिस पे मैंने सब कुछ लिखा है, यू कैन ट्राई। क्लियर? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है।
ओके, बाय द ये ऐसे परसेंटेज टाइम लिखने से कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो पता चलता है। देखिए सीपीयू टाइम, मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आपके सीपीयू ने कितना टाइम लिया है? 0, एन मतलब नैनो, एस इज सेकेंड्स, nanosecond. नैनो मतलब 10 raised to 9, राइट? माइक्रो 10 raised to 6, मिली, माइक्रो, नैनो, एमएम, पता है ना? ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आगे माइक्रो, दिस इज नैनो। सो जीरो, एक्चुअली वो जीरो नहीं है, 0.000 नैनो सेकेंड्स, मतलब वो नैनो सेकेंड्स का भी कुछ टाइम परसेंटेज में। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। आपके हेयर का लेंथ क्या रहता है? इन माइक्रोन्स में रहता है ना, तो इसका भी 1/9 और वो टाइम में कैलकुलेट किया है, बट आई एम नॉट श्योर आपको कितना वो इंटेंसिटी पता चल रहा है। और दिस इज वॉल टाइम। वॉल टाइम मतलब वेट करना पड़ता है, साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग भी शुरू है, एवरीथिंग इज स्टार्टेड, सो वो वॉल टाइम रहता है। ठीक है, सो इसी का while का यूज करके आई कैन क्रिएट सम डायग्राम, राइट? पैटर्न, ये मोस्टली आप जब एग्जाम में वगैरह जाते हो तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं, जस्ट टू शो यू, मतलब आपको आपका while लूप का कंट्रोल चेक करने के लिए पता चलता है। ओके, इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चेक कीजिए। स्टार मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ में यहाँ पे 7 लिख दीजिए हमेशा। तो लेंथ ऑफ स्टार, बाय द वे लेंथ क्या करता है? लेंथ फंक्शन क्या करता है? Count of काउंट characters. द नंबर ऑफ Characters. एलिमेंट्स। तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिखता हूँ कि आंसर क्या आएगा? 5, 5. राइट? Execute, yes. So what if I write this 1, and what if write this? स्टार इज अ स्ट्रिंग ना, वही है। तो उसके लेंथ, ये देखिए उसी का लेंथ, इसका लेंथ क्या आएगा हमेशा? ये मतलब सॉरी, इसका लेंथ अभी क्या है? स्टार में क्या है? 1, तो ये आएगा 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो आंसर ट्रू आएगा। तो नीचे से ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, राइट? देखिए प्रिंट क्या हो रहा है? स्टार हो गया प्रिंट, हो गया 1। ठीक है, नीचे क्या लिखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार हैश 6। इसका ही मतलब ये है स्टार इनटू की बजाय वो कुछ अलग एग्जांपल है, बट दिस इज द मेन एग्जांपल। देखिए स्टार, स्टार प्लस 1। ओके, यही था ना लॉजिक इनिशियल, मतलब जब हम काउंटिंग कर रहे थे। बट अपने केस में क्या करना है, थोड़ा इसको, ये देखिए ये मतलब एक स्टार कितनी बार रन हो रहा है? 2 बार, राइट? एक स्टार कितनी बार रन हो रहा है? 3 बार, ऐसे, राइट? स्टार, स्टार प्लस, ये एक्चुअली आप काउंट नहीं कर रहे हो, आपको ये ऐड करते जाना है हर बार। मतलब ये कैसा नीचे आएगा तो एक स्टार ऐड करके ऊपर जाएगा, एक स्टार ऐड करके ऊपर जाएगा, और लेंथ यहाँ पे चेक कर रहा है। आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आ रहा है, रिएक्शन बिट डिफिकल्ट। सो यहाँ पे मैं एक करके ही दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। चलो, अब 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 लेते हैं, ठीक है, इतना बस है। चलो अब बताइए क्विकली क्या है लेंथ ऑफ स्टार, क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, नीचे प्रिंट स्टार मतलब ये प्रिंट होगा इतना ही, राइट? ठीक है, चलो नीचे स्टार, स्टार प्लस स्टार, होप असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा लिखने से क्या होता है? स्टार प्लस स्टार, स्टार प्लस कौन सा? स्टार लिखने से
कॉन्केट पता नहीं तो करके देखो। प्लस क्या करता है स्ट्रिंग का ऑपरेशन को, स्टार, पहले तो ये स्टार ऐसे था, प्लस ये स्टार ऐसे है, कॉन्केटिनेट होता है ना स्ट्रिंग, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। स्टार इज इक्वल टू, अभी क्या आएगा इसमें, कॉन्केटिनेट, हो गया, आ गया ये, ठीक है। जब भी ये कंप्लीट होता है तो ऊपर आता है ना व्हाइल ब्लॉक। अभी लेंथ ऑफ स्टार बताइए, स्टार में क्या है, ये है, इसका लेंथ चेक चेक, 2. 2। तो अभी ये लॉजिक क्या बनेगा, 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू आएगा। प्रिंट क्या होगा, स्टार, स्टार में क्या है, ये है, राइट, गुड। नीचे अभी बताइए, सो इसमें प्लस और एक स्टार क्या होता है, तो ट्रिपल स्टार में स्टार क्या नाम है, एक ऐसे, राइट, गुड। नाउ इज द रियल फन। तो ऊपर वाइल, अभी बताइए लेंथ क्या हो गया, 3 लेस देन और इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो फॉल्स आने के बाद नीचे जाएगा क्या, तो ये 3 स्टार प्रिंट हो गए क्या यहाँ पे, नहीं, राइट, गुड। अभी ट्रिक देखिए, सॉरी, तो मैं ये जो स्टार प्रिंट कर रहा हूं ना, ये इसके नीचे कर देता हूं आफ्टर दिस लाइन, तो क्या होगा, I don't want to confuse, but this is, if you want to try at home, you can try, same program है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। इफ नॉट, घर में जाके एग्जीक्यूट कीजिए लाइन ऊपर नीचे करके, ओके। पहले कॉन्कैट फिर प्रिंट, वो पहले प्रिंट था फिर कॉन्कैटिनेट था, ठीक, चलो क्लियर। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एवरीवन। नहीं है तो घर में 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट वहां पे लिखो, सेम कोड ऊपर एक सेल में जाके प्रिंट करो, आंसर चेक करो, वापस वो आंसर लिखो वहां पे, ओके, ऑनलाइन। इफ यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, दिस शुड वर्क। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कंसेप्ट वर्क होता है, तो आपको सिर्फ एक बार सीखना है, दैट्स इट, क्लियर, गुड। सो नेक्स्ट, और एक कंडीशन है, मतलब और एक, जैसे वाइल हमने सीखा उसी का एक सिंपल वर्जन है, बहुत सिंपल, फॉर लूप, ओके। इसमें ना काउंटर रहता है, ना इनफाइनाइट ब्लॉक रहता है, कुछ भी नहीं, वो अपने आप काम कर लेता है, ओके। क्योंकि पाइथन सिंपल है ना, तो इसलिए सब कुछ सिंपल बनाया है हमें। तो लेट्स सी उसे लिखा कैसे जाता है, देखिए ऐसे लिखा जाता है, फॉर, व्हाट इज फॉर, कीवर्ड दिख रहा है, गुड। डे क्या है, वेरिएबल है, कहीं पे डिक्लेयर हुआ है क्या, तो इसीलिए इसको टेम्पररी वेरिएबल बोला जाता है, ओके। जैसे वहां पे काउंटर था, तो ऐसे यहाँ पे डे, गुड। चलो इन, अगेन इन क्या है, ग्रीन कलर, कीवर्ड। डेज, डेज दिख रहा है क्या कहीं पे, यस दिख रहा है, कहाँ पे, कैन आई से दिस, ये देखिए डेज, क्या है ये, व्हाट इज द डेज, डेज वेरिएबल का टाइप क्या है, डेज टपल वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, टपल ना, Apple. टपल ये देखिए, होप डोंट फॉरगेट पैरेंथेसिस एंड ये कोलन दिख रहा है क्या, तो इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये हो गया लिस्ट लिस्ट, List. राइट, गुड। चलो इतना ही लिखना है, एक बार ये फॉर का लॉजिक लिख के हो गया आपका, लॉजिक भी कुछ है ही नहीं उसमें, फॉर डे इन डेज कोलन, फिर इसके बाद ये इंडेंट शुरू होता है, इंडेंट मतलब फॉर बॉडी, वहां पे वाइल का था, यहाँ पे फॉर, क्योंकि फॉर के लिए बना रहे हैं हम, राइट, तो ये हो गया फॉर लूप। तो सेम वे में काम करेगा,
फॉर लूप कब तक शुरू रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आता, राइट। और यहाँ पे तो कंडीशन है ही नहीं, तो दिस वर्क्स ऑन अ इटरेटर। आपने पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे समथिंग कॉल्ड इटरेटर करके बहुत बार लिखा है, इटरेटर। लेट्स सी कितनी बार प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हो रहा है। एग्जीक्यूट, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है वही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और अपने आप रुक भी रहा है, राइट। इतना ही करता हूँ, ये देखिए रुक रहा है। चलो ये वर्क कैसे होता है देखिए। सो दिस वर्क्स, ये जो डे है ना, डे क्या करता है, और फॉर लूप, ये जो फॉर और डे है, डे का एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट होता है, इसको नाम है डे, इसका कुछ आईडी रहेगा ऐसे। तो ये जब भी आप ऐसा लिखते हो फॉर डे इन डेज, तो ये क्या करता है, एक एरो क्रिएट करता है ऐसे, इसको ही इटरेटर बोलते हैं। तो ये एरो क्या करता है, गाइड करता है। तो ये मंडे क्या होगा, इसमें कॉपी होगा, स्टार्ट मंडे से होगा, क्योंकि मंडे वहां पे है और वो एरो क्रिएट हुआ है। आ गया डेटा इसमें, ठीक है। एक बार ये हो गया तो नीचे आता है, नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, प्रिंट डे, डे में क्या है, मंडे, तो हो गया प्रिंट यहाँ पे, ऑल गुड। उसके बाद हमने क्या सीखा था, जब तक फॉल्स नहीं आएगा तो ऊपर जाएगा वापस फॉर में। तो ये एरो जो मंडे दिखा रहा था यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे को हटाओ यहाँ से, अभी क्या आएगा, ट्यूसडे, राइट। नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे। वापस ऊपर जाएगा क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, तो ये मंडे वापस आएगा, सॉरी वेंसडे पे आएगा, तो यहाँ पे वेंसडे आएगा, जो भी है स्पेलिंग। सो यहाँ पे ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, चलो फ्राइडे तक आ गया वो, मतलब डे में फ्राइडे है अभी तक, इन माई वेरिएबल देयर इज अ फ्राइडे, सॉरी ये यहाँ पे फ्राइडे आ गया। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है देखिए, क्लियर। उसके बाद ये एरो कहाँ पे आएगा, टेस्ट के ऊपर, राइट। तो इस ब्लॉक में क्या रहेगा फिर, टेस्ट। तो टेस्ट नीचे आके क्या आएगा, टेस्ट प्रिंट होगा, हो गया। फिर उसके बाद एरो कहाँ पे जाएगा, कुछ है क्या, ब्लैंक। तो ये यहाँ पे आएगा, जब भी इसको यहाँ पे ब्लैंक मिलता है तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, राइट। क्लियर, गुड। इफ आपण जेव्हा फॉर लूप म्हणजे अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये लिहितो ना, हाँ, फॉर i इज इक्वल टू 0 इनिशिएशन करायला लागतं, हो. त्याच्यामध्ये कसं वर्क करतं ते? काहीच नाही, नथिंग. इट वर्क्स ऑन इटरेटर. जे वरचा एरो आहे ना, त्याच्याच वरती काम करते, बाकी काहीच नाही याच्यात. एक म्हणजे जो फॉर डे लिहिलाय, हा. लाईक जस्ट लाईक आय, म्हणजे I. जसा आय असतो तो. हा, आणि जर इन्क्रीमेंट ते काहीच नाही, ऑटोमॅटिक इन्क्रीमेंट होतं. त्यामुळे तुम्हाला जर वाचायचं असेल तर इटर नावाचं एक फंक्शन असतं जे बॅकग्राऊंडला काम करतं, नाहीतर नेक्स्ट नावाचं एक फंक्शन येतं याच्यात. फक्त फॉर लूप मध्ये work हाँ, करतं. तुम्हें जर आपको और थोड़ा पढ़ना है तो इनबिल्ट फंक्शन में एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन है, यूजर इनबिल्ट फंक्शन, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन इनबिल्ट फंक्शन। आई डोंट नो, होमवर्क भी दिया था आपको, हर रोज दो तीन फंक्शन पढ़ने के लिए, उसमें एक नेक्स्ट फंक्शन आता है। तो वो इटरेटर क्या करता है, हमेशा नेक्स्ट 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 लेता है। जब ये टेस्ट के ऊपर आता है ना, वो नेक्स्ट फंक्शन में नन जाता है, और नन यहाँ पे डे में आता है तो वो फॉल्स हो जाता है। ओके, लेट मी शो यू, आपको दिखाना है ऑनलाइन, समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड. फॉर डे ला गेलो आपण, ठीक आहे. हाँ. जेव्हा मंडेला तो जाईल, इन डेज तो प्रिंट डे करणार, हाँ. राईट. आणि Yes. मंडेला तो ऑटोमॅटिकली इन्क्रीमेंट होतो आणि इंक्रीमेंट, यस. तो जो फर्स्ट टाइम जेव्हा डे ला मंडे येते ना, हाँ. जेव्हा प्रिंट आपण मंडे करतोय आणि तो परत फॉर लूप मध्ये डे वर जातोय तेव्हा काय ट्यूसडे. ट्यूसडे ना. हाँ. तो ऐसे ही इन डेज म्हणजे तो yes. प्रिंट असं. हो, तर हे इथे जे वॉट एवर वी आर राइटिंग ना, इसको बोलते हैं कलेक्शन. एक कलेक्शन के ऊपर इटरेटर क्रिएट होता है और ये टेम्पररी वेरिएबल रहता है. ओके, टेस्ट में टेस्ट 2 करके देखो, टेस्ट 2 भी वर्क होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ इटरेट होते जा रहा है आगे. देखिए टेस्ट 2 आ गया, राइट. आपको दोनों नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो, राइट. ये देखिए, जितना कलेक्शन और जितना ये डेटा टाइप में है,
कलेक्शन डेटा टाइप में उतना प्रिंट होगा, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, होप, ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी शो यू। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको पूछना है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ थ्योरी, ये रट्टा नहीं मारना है। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब एक ही बार सीखो, यू शुड बी एबल टू अप्लाई द सेम लॉजिक। अभी ये लॉजिक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें यही काम करेगा। चलो, सो दैट्स गुड क्वेश्चन। इससे पहले, बिफोर मतलब चेकिंग व्हाट इज इन, मुझे बताइए फॉर आपने पहले पढ़ा है? फॉर लूप, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो वहां पे क्या पढ़ा था आपने? एनीवन रिमेम्बर? क्या देखते थे? ऐसा कुछ देखते थे ना, फॉर के आगे ट्रू आता है तो ये फॉर लूप चलता है, राइट? ऐसे कुछ ये प्रिंट, तो ये फॉर और ये फॉर तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि फॉर हर जगह सेम ही है। पाइथन में फॉर एक ही है, वो भी ग्रीन कलर का ही दिखता था, वो भी स्मॉल ही लिखते थे हम, राइट? तो लेट्स चेक आपका लॉजिक। मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो इट शुड वर्क, राइट? यस, नो? In means assign तर operator, ते right? ओके, तो अभी क्या हो रहा है? सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जो इन है ना, जो डे इन डेज है, तो ये इन को बोलते हैं ऑपरेटर। एक ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसके अंदर है कि नहीं है। ओके, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोला जाता है। लेट मी शो यू। इसको एक कॉपी करके बाहर निकालते हैं एंड देन चेक करते हैं। ओके, ठीक है। अभी डेज की बजाय मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करें, डायरेक्टली लिस्ट लिख देता है ना। क्या ये सेम ही है बाय द वे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इफ आई रन दिस आल्सो, ये भी वर्क होगा, ये देखिए। वो सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है मैंने, वेरिएबल की जगह डायरेक्टली वैल्यू लिखा है, तो भी चेंज हो गया है, देखिए हो रहा है ना प्रिंट। हाँ हाँ, हो। चलो अभी यहाँ पे वो वही करते हैं, लिखा मैंने तो डे इन डे। अभी मुझे बताएं मंडे ट्यूसडे, तो डे जो वेरिएबल है अल्टीमेटली वही वेरिएबल है, मैंने आपको वो दिखाया भी था। लेट मी प्रूव यू। कॉपी, डे को हटा के मैं मंडे लिख देता हूँ डायरेक्टली, यही आया था ना वो बॉक्स में, तो मंडे इन, राइट? तो बाकी के भी चेक कीजिए, फ्राइडे भी चेक कीजिए। इफ आई मेक टेस्ट, है क्या इसमें? तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट? सो दैट्स व्हाई जो वहां पे फॉर पड़ा था और यहाँ पे जो आगे लिखा है व्हाट टेम्पररी वेरिएबल इन, तो वो सेम लॉजिक पे काम करता है, एज इन वो भी आंसर आपको ट्रू एंड फॉल्स ही देता है आगे जाके। ओके, सिर्फ उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इटरेटर वगैरह है, वो नेक्स्ट फंक्शन यूज करके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो प्रोग्रामेटिकली। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वहां पे आप डायरेक्टली कंडीशंस लिखते थे, नहीं तो लॉजिक ट्रू एंड फॉल्स लिखते थे, यहाँ पे वो कैलकुलेट होना पड़ता है उसे इन ऑपरेटर यूज करके, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके आंसर जो आएगा उसके ऊपर रन होना है कि नहीं वो चलता है। ओके, तो बाकी नीचे का लॉजिक सेम है, आपको ये ऐसे भी वर्क होता है। आपने कभी एआई का कोड यूज किया है तो एआई में ये बहुत बार यूज होता है, ये ऐसे वाला। ओके, चेक ये वाला, फॉर दिस अंडरस्कोर प्रिंट दिस, अंडरस्कोर भी चलता है एज अ वेरिएबल। वेरिएबल। हाँ, तो चैट जीपीटी में कभी आपने प्रिंट किया है तो चैट जीपीटी हमेशा ये यूज करता है एज अ टेम्पररी वेरिएबल। इसको बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल, क्योंकि ये इसी के अंदर रहता है, बाहर प्रिंट नहीं होता, कहीं हम यूज नहीं करते उसे। तो अवॉइड कंफ्यूजन, ये अंडरस्कोर दिया जाता है इधर। सो होप, तो इसमें इतना ही है, मतलब जितना बड़ा लिस्ट उतनी बार एग्जीक्यूट होगा,
और उतनी बार वो मेंबरशिप ऑपरेटर में चेक करेगा। लिस्ट की बजाय आप कुछ भी दे सकते हो, ओके, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी भी दे सकते हो, तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, ओके। कलेक्शंस, जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स आपको रखना है, नॉट ओनली दिस, सपोज आप यहाँ पे ऐसे नंबर लिखते हो, ये देखिए ऐसे, तो नंबर भी वर्क होता है। क्लियर? आई नो थोड़ा लेट हुआ है, so no need to check, 10 minutes already हुआ है, but I don't want to break the flow. One more example, list is a heterogeneous collection, तो अलग अलग डेटा टाइप, तो उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या फॉर्म में? नहीं। ये देखिए आ रहा है, ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वगैरह, आई गेस दिस इज, अभी ये आपको समझ में आता है ना सबको? दिस इज नॉट द टाइम, शुड आई, दिस इज नॉट अ टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये क्या लिखा है। हाँ, हो गए अभी 10-11 लेक्चर हो गए, गुड, समझ में आया सबको? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, देखिए मैंने क्या, लाइक फॉर वेरिएबल इन मंडे, बाय द वे मंडे भी स्ट्रिंग है ना, वो भी एक पार्ट ऑफ अ कलेक्शन है, वो डेटा चैट में देखा था, तो मैं प्रिंट उसे कर दूं तो ऐसे प्रिंट आता है, देखिए MONDAY, मतलब इटरेटर कहाँ क्रिएट होगा इसके ऊपर? M के ऊपर, M से शुरू होगा, M फिर O फिर NDAY ऐसे, राइट? इससे बहुत एप्लीकेशन है, तो इसीलिए पाइथन में हमेशा फॉर लूप लिखते लोग। क्या है, सिर्फ आपको एक टपल नहीं तो लिस्ट चाहिए और एनी कलेक्शन चाहिए, फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन दिस कलेक्शन, आगे लॉजिक, तो इससे बहुत सारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे, ओके। somebody mentioned about this logic, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, A to Z अल्फाबेट उस पैराग्राफ में है या नहीं, ये चेक करना था। तो कैन यू गाइज यूज समथिंग लाइक दिस? आपको मल्टीपल इटरेट करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरे पैराग्राफ ये है, आई एम नेम इज खान, ये मेरा पैराग्राफ है, और मुझे क्या चेक करना है, आप कैसे स्टार्ट करोगे? ए से, राइट? तो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल आई विल स्टार्ट विद ए इन दिस है, तो आप क्या प्रिंट करोगे? ए, राइट? बी इन दिस, बाय द वे टेम्प नहीं है वहां पे कुछ, क्या प्रिंट, अरे नीचे कैसे प्रिंट करूंगा ना, वहीं पे मैंने ए ले लिया, तो आपको ए में, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ था उधर। तो ए से स्टार्ट कीजिए, बट बाद में आप temp is equal to a यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन यू कैन वन बाय वन चेक, राइट? इन दिस मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो a है तो ये प्रिंट होगा, ऐसे वो इटरेट करते रहेगा। थोड़ा आपको मल्टीपल लूप्स लगाने पड़ेंगे, बट या ट्रू है तो यहाँ पे ऐसे ट्रू के कंडीशंस रन हो रहे हैं, ये इटरेट नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पे भी इटरेशन लगाना पड़ेगा। कैसे? फॉर ए इन दिस, फॉर बी इन दिस, फॉर सी इन दिस, ऐसे कुछ। सो मेंबरशिप ऑपरेटर का एक एग्जांपल 23 है क्या? मैंगो है क्या इसमें? फॉल्स, ट्रू, बुलियन वैल्यू पे आंसर आएगा। फ्रूट्स, फॉर फ्रूट इन दिस, हियर इज अ फ्रूट, राइट? ये सब कुछ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के ही एग्जांपल है। रेंज, बाय द वे यू कैन यूज अ रेंज एज वेल, देखिए फॉर नंबर इन रेंज स्टार्ट एंड -1, अगेन वन मोर प्रोग्रामिंग, ऑड एंड इवन नंबर का तीसरा अप्रोच, रेंज, वाइल एंड फॉर से। इसको इवन बनाना है, ऑड बनाना है, ये देखिए असाइनमेंट, राइट? उसी सीक्वेंस में हो रहा है, ये हमने पहले भी देखा था, फॉर दिस इन दिस। अगेन वन मोर एग्जांपल, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ क्या है? रेंज वही है, मतलब इफ आई टेक लेंथ ऑफ समथिंग 4 और उसे रेंज में पास कर दूं, रेंज ऑफ 4 हो जाएगा वो, राइट? नेस्टेड फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन से दोनों नेस्टिंग किया है, उसका वैल्यू और दिस, बाय द वे एक रेंज ऑफ लेंथ,
नेस्टेड लूप। बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है, कल देखेंगे हम ये। बट ये आप थोड़ा चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग अ फॉर लूप एक टेम्पररी वेरिएबल की जगह इटरेटर यूज किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि ये कैसे वर्क होता है, दिस इज वन ऑफ द वे, मतलब ऐसे भी ये वर्क हो सकता है। सबको क्लियर है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? ओके, होप आपको मुश्किल नहीं लग रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ, यस, फॉर लूप, और हम बहुत स्लो जा रहे हैं बाय द वे, एक्चुअली वी आर लैगिंग कंपेयर टू अदर, मतलब जो प्लान था उसके हिसाब से। ओके, ट्रस्ट मी, जब आप पांडास पढ़ोगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, पांडास में सिर्फ क्या यूज करना है, फंक्शंस, तो लूप अनफॉर्चुनेटली आपको यूज नहीं करना है, वहां पे उसको भी ऑटोमेशन करके रखा है पांडास में। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेक करना है और कुछ टेस्ट करना है, नंबर आप ऐसे ही सिर्फ, मतलब कुछ प्रिंट भी करना है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। df डॉट टेबल ऐसे कुछ लिखोगे आप, मतलब क्या ही एग्जांपल दो आपको, हाँ ठीक है, df डॉट टेबल इज इक्वल टू 3 ऐसा कुछ करोगे। आइडियली मतलब लिस्ट के हर एक मेंबर के साथ मुझे कंपेयर करना है, राइट? मतलब ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पे 10 नंबर है एक लिस्ट में, हर एक नंबर के साथ मुझे कंपेयर करना है वेदर दिस इज ग्रेटर और नॉट। ये ऑटोमेटिकली होता है, सिर्फ आपको यही लिखना है, क्या कंडीशन है वो लिखो, कौन से टेबल पे अप्लाई करना है वो नाम लिखो, वो ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स के साथ कंपेयर करके आपको आंसर भी दे देगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर? यस, व्हाई? तो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो तो रहा है, विद इन द वन लाइन हो रहा है, बट वहां पे वो ऐसा नहीं बताएंगे कि वो बैक एंड में फॉर लूप यूज कर रहे हैं, उसको एक फैंसी नाम है कॉल्ड ब्रॉड, हाँ ब्रॉडकास्टिंग करके है, ब्रॉडकास्टिंग, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, है ना? बट हो क्या रहा है, जिसको डायरेक्टली सीखना है पांडास वो ब्रॉडकास्टिंग सीखेंगे, जिनको ये लूप सीखना है वो फॉर लूप सीखेंगे फिर, है ना? ओके, ब्रॉडकास्टिंग, चलो, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, ओके? एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ठीक है, हो गया। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। प्लीज डू कंप्लीट योर होमवर्क। आज का होमवर्क है कि आपको पूरे फॉर लूप के 5 एग्जांपल, व्हाइल लूप के 4-5 एग्जांपल और असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ओके? ठीक है, सो ऑल गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। थैंक यू सर।